आपका वेलकम करता हूं अपने यूके पॉइंट चैनल में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसमें क्वेश्चन फिक्स रहते हैं और इजी भी रहते हैं और बड़ी जल्दी कैरी कर लेते हैं बच्चे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका वन शॉर्ट रिविजन, एक शॉर्ट रिविजन क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th का। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए सबसे पहले हम इसमें जो बात करने जाएंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? केमिकल्स की बात करते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं हमारे पास नेचर में, जो भी डिफरेंट हो रहा हो किसी एक दूसरे से, वही क्या कहलाता है? चेंजेस कहलाता है। चेंजेस क्या होता है? व्हेन न्यू कोई अदर सब्सटेंस फॉर्म, other substance formed from another substance, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? चेंज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चेंजेस बोल देते हैं। अभी जो चेंजेस होते हैं हमारे पास मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं बेटा? टू टाइप्स के होते हैं। पहला चेंज होता है हमारे पास फिजिकल चेंज, दूसरा होता है हमारे पास केमिकल चेंज। मेनली जो हमें इस चैप्टर में फोकस करना है वो केमिकल चेंज पे फोकस करना है, और केमिकल चेंज के बारे में हम लोग खासकर ज़्यादातर पढ़ेंगे। चलिए, फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? नॉर्मली वो चेंज इन विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट चेंज, जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज कहलाते हैं। और जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल चेंज। ध्यान रहेगा भाई, ये सिंपल सी बात है भाई। हम कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है अगर, तो वो केमिकल चेंज में आ जाता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी किसी की चेंज नहीं हो रही तो वो फिजिकल चेंज। एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमने बोल दिया बेटा बर्निंग अ पेपर, पेपर को बर्न कर रहे हैं बेटा, तो बर्न करने के बाद पेपर क्या बन जाता है? ऐश बन जाता है। और ऐश की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और पेपर की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही अलग हैं। ऐसे फिजिकल चेंज में याद कर लेते हैं बेटा। नॉर्मली इसमें देख लो आप लोग, कटिंग अ ट्री काटने से पहले भी ट्री था, मतलब लकड़ी था, काटने के बाद भी वो वुड था, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? नॉर्मली फिजिकल चेंज कहलाता है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि केमिकल चेंज में हमें क्या पढ़ना है बेटा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? दोज रिएक्शंस in which new product is formed with new property, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं बेटा। हमने एग्जांपल देखा, क्या देखा? H2 plus O2 gives H2O। इसमें क्या था बेटा? ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस थी, और ये हमारे पास वाटर था। क्या था? वाटर था। तो सिंपल सी एक चीज क्या समझ में आती है बेटा इसमें, कि हमारे पास भाई हाइड्रोजन था जिसकी प्रॉपर्टी थी क्या? एज अ फ्यूल वर्क करता है ये। ऑक्सीजन था जो सपोर्टर होता है बेटा, बर्निंग सपोर्टर होता है, बर्न करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन वाटर क्या करता है बेटा? एक्सटिंग्विश करता है, पानी, आग को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है ऑफ फायर। तो नॉर्मली कहने का मतलब क्या है इसमें, कि भाई इन दोनों की प्रॉपर्टी रिएक्शन से पहले क्या थी? अलग थी, इसके बाद क्या होगी? अलग होगी।
तो इनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब जब हम इसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसी में देखते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical equation. Chemical equation is known as chemical equation. इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, chemical equation बोलेंगे। क्या बोलेंगे, chemical equation। समझ में आ रहा था। symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation. The symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation। ठीक है, क्या हो गया इसमें, अच्छा लगा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है बेटा ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बना रहे हैं बेटा, गिव्स कर रहा है वाटर। तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है बेटा, केमिकल इक्वेशन। क्या है, एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है। क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। और इसी को अगर मैं इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2, और वाटर का सिंबल होता है H2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। केमिकल इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक होता है स्केलेटन और दूसरा होता है बैलेंस्ड। एक होता है स्केलेटन, क्या हुआ, एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन क्या होती है बेटा, ये नॉर्मली एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है, इट इज द बैलेंस्ड, इट इज द इक्वेशन इन विच mass of reactant is equal to mass of product and number of atom of each element is same on both side। दोनों साइड क्या हो, नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, वही क्या कहलाती है हमारे पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले लिया था, एक एग्जांपल लिया था हमने, क्या, चलिए एग्जांपल देखते हैं जरा। हमने लिखा था बेटा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये इक्वेशन दिख रही है बेटा। इस इक्वेशन में देखो बेटा H2 है, 2 ऑक्सीजन है, 2 H है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो भाई इधर 2 हाइड्रोजन थे, इधर 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। इधर 2 ऑक्सीजन थे लेकिन इधर 1 ही ऑक्सीजन है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ये कैसी है बेटा, अनबैलेंस्ड। कैसी है, अनबैलेंस्ड। अब इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, हिट एंड
ट्रायल मेथड, जिससे आगे भी देखेंगे कैसे होगा। बस इसमें देखिए, अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता इक्वेशन को, इसी के आगे मैं क्या लगा देता यहाँ पर, यहाँ 2 लगा देता और यहाँ 2 लगा देता। अब देखिए मेरे पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गए। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसी को थोड़ा अलग लिख देते हैं हम लोग, इसी को थोड़ा अलग लिख देते हैं हम लोग। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ पे लगा दिया मैंने 2, यहाँ पे लगा दिया मैंने 2, तो क्या हो गया हमारे पास, बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं जरा हम लोग। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन, इसी टॉपिक में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करें भाई, बैलेंस करने की नीड क्या है, आखिर हम बैलेंस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ेगी बैलेंस करने की। तो 9th क्लास आपने पढ़ी होगी, तो एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बैलेंस करने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाई शुड वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करें, तो क्या रीजन है इसका। तो सिंपल सा इसका आंसर है बेटा क्या, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical equation, in a chemical reaction, ये क्या कहता था कि मास ना कभी बनता है ना कभी खत्म होता है केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए मास कभी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता ना कभी कम हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों साइड मास को बराबर करना पड़ेगा, उसी के लिए हमें इस बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें दोनों के साइड नंबर क्या करने पड़ते हैं, बराबर करने पड़ते हैं, यही रीजन है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले बैलेंसिंग करनी सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, बैलेंसिंग करनी कर लेते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन, एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, कौन सा था, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड था, हिट एंड ट्रायल मेथड था, जिससे हम लोग बैलेंस कर रहे थे। तुक्का मारने वाला बैलेंस होता है कि हाँ भी तुक्का मार के अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर दो। जैसे कि एग्जांपल था हमारे पास H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनाएंगे बेटा, चार्ट बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 3 लाइन खींचेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट और एक साइड लिख देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से है हमारे पास, तो एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, एक है हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। काउंट करिए रिएक्टेंट में कितने हैं बेटा, रिएक्टेंट के अंदर देखें हम लोग तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 थे, ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, ऑक्सीजन कितना था, 1 था। बैलेंस नहीं था, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब ऑक्सीजन वाले में 2 से मल्टीप्लाई करी, यानी यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन रिएक्टेंट में तो 2 ही हैं, तो 2 में भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एक एग्जांपल आप लोग खुद भी करके ट्राई करेंगे, एक एग्जांपल आप लोग को ट्राई करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया H2 प्लस N2 गिव्स NH3। इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप लोग घर से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अपने न्यू टॉपिक पे, न्यू चैप्टर पे, तो न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन के टाइप, जिस पर सबसे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है चीजें आपस में कंबाइन होंगी। चीजें आपस में क्या होंगी? कंबाइन होंगी। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट combine to form a single product, to form a single product, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती हैं। किसको? एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ N2 प्लस O2 gives N1। इस वाली रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारी रिएक्शन कैसे होंगे बेटा? एक्सोथर्मिक होंगी। बाकी सारी कैसे होंगी? एक्सोथर्मिक होंगी। बस एक ये रिएक्शन है जो हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं जरा अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2। इसमें भी देख रहे हैं आपके पास रिएक्टेंट दो हैं लेकिन प्रोडक्ट एक सिंगल है। एक ही प्रोडक्ट है तो इसलिए हमारे पास क्या होगी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। दूसरा देखते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स Cl। तीसरा देखते हैं बेटा CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तीसरा देखते हैं बेटा CaO प्लस CO2 क्या बनेगा? CaCO3। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन सबके साथ क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? सबके साथ हीट प्रोड्यूस होती है। इसीलिए सारी की सारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। सारी की सारी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। जिसमें से ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जिसमें मैं ग्रीन सर्कल लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली है जितने भी आगे। ठीक है, ये रोक दो।